करनाल में भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी को मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर गेहूं तौल में गड़बड़ी पाई जा रही है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान अपने पदाधिकारियों के साथ डीसी से मिले। डीसी उत्तम सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि गड़बड़ी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसानों को लगता है कहीं गड़बड़ी है तो किसान उसकी वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजे, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रतन मान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के द्वारा गेहूं खरीद सीजन को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा कुंजपरा और करनाल की मंडियों का दौरा के दौरान तौल में काफ़ी हेराफेरी देखी गई। गेहूं से भरे कट्टों के तौल की जांच की गई। इस दौरान तोले गए प्रत्येक कट्टे में सरकार की ओर से निर्धारित किए गए वजन से 500 से 700 ग्राम गेहूं प्रति कट्टा अधिक पाया गया। मंडियों में किसानों के साथ खुली लूट हो रही है, जिसको किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हेरा फेरी बंद करो, किसानों का पर बंद करो, हेरा फेरी बंद करो, किसानों का पर बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तरफ से जो मंडियों में गेहूं खरीद का जो सीजन चल रहा है, उसके लिए कमेटियों का गठन किया गया और कल कुंजपरा और करनाल के राज मंडी में दौरा किया गया। वहां तौल में बड़ी हेराफेरी मिली। इसके साथ ही थानेसर के अंदर भी 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 11, 12 किलो प्रति कट्टा वजन फालतू पाया गया और वहां कोई भी मौजूद अधिकारी नहीं, कोई वहां मार्केट कमेटी का कोई अफसर तैनात नहीं। हम ये कहते हैं कि जो कल हमने मंडियों में जो देखा, ये ट्रिपल इंजन सरकार की पहली उपलब्धि मानता हूं मैं इसको। और ये किसानों को सरे बाजार, सरे आम, खुले मार्केट के बीच में लूटने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा खेल है। ये कट काट का खेल है ये। और इसके थोड़े दिन के बाद फिर परखी का खेला चलेगा, गोदामों में या मंडियों में भी चलेगा। ये फिर बातें निकल के आएंगी कि परखी चली, पानी तक भी गोदामों में डाला जाएगा। तो इस लूट में, ये लूट है, बड़ी भारी लूट है। इस लूट में मुझे लगता है कि जो भी संबंधित लोग हैं वो सब मुंह मिठा करते हैं। इसमें हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आकार इसके लिए मची हुई है। तो हम ये कहते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जो मंडी बोर्ड जिसमें बनाया गया, अगर ईमानदारी से काम करें, निगरानी से काम करें, मैं कहता हूं कम से कम भी 80% कर्मचारी जेल में होंगे। इस तरह का ये खेला जा रहा है। और मुझे हैरत है इस बात की कि बीजेपी के MLA, बीजेपी के मंत्री हर रोज आप लोगों के सामने भी मंडियों में जा रहे हैं। वह क्या तो उनको माला डाली जा रही है, बड़े वहां हंसते हुए मंडियों के दौरे कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, जहां किसान की लूट हो रही हो और वहां हमारे जनप्रतिनिधि हंसकर रसगुल्ले खाते हो, तो इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। मान साहब, आपको क्या मिला है कुरुक्षेत्र मंडी में? क्या मिला है वहां से? तो 8-10 किलो, हाँ, जो 12 किलो तक वहां फालतू पाया गया, यहाँ 500 से 700-800 ग्राम फालतू पाया गया। और अगर हम आधा किलो भी एवरेज मान लें तो कम से कम 12.5 रुपये का अनाज है, 12.5 रुपये का। और जब लाखों कट्टों पे, इसके कई लाखों कट्टों पे जब कलेक्शन करेंगे तो ये बहुत कई लाखों की ये राशि है। कहने में तो ये बहुत छोटा शब्द है ग्राम, लेकिन लाखों रुपये में तब्दील होता है ये। तो इसके लिए मेरा किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि अपने माल की मौके पे खड़े होकर तुलवाई करें, चौकस हो जाओ, वरना ये लूटने वाले आपको बख्शेंगे नहीं। और जितनी हमारी भारतीय किसान यूनियन की कमेटी है, उनको और हाई अलर्ट पर कर दिया गया।
और वो सभी बारी बारी मंडियों में जाएंगे। आज आप प्रशासन के पास आए हैं डिजिटल कंडों से भी आपने जो आपकी टीम कोई आश्वासन मिला है? डिजिटल कंडे पे भी आपने वेट किया हाँ बिल्कुल, हम और वो पास कैसे हो गए पुराने वाले कंडे? नहीं, हम अपना कांटा लेके गए थे डिजिटल, और ये पास करने वाले तो पास कर दे, लेकिन जो स्केल में हेरा फेरी होता है, कई तरह की हेरा फेरी होता है, उसको टेढ़ा कर देना, स्केल में कोई दाना फंसा देना, उसका पेज ढीला कर देना, बिना पास कांटा तो पास है, बाट पास नहीं होते कई जगह, बिना पास के बाट, ये कई तरह की हेरा फेरियां हैं जो ये लोग करते हैं। आज आप प्रशासन के पास आए हैं, तो प्रशासन ने आज आपको क्या आश्वासन दिया? हमने इस जो ये घटना हुई है तो तोल की, हमें ये बात लेकर के आज जो जिला करनाल के डी साहब उत्तम सिंह, हम उनसे हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिले, हमने उनको बता दिया कि इस तरह के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, महत्ता अधिकारी, वो कोई निगरानी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कहीं भी अगर हेरा फेरी है तो वो उसकी वीडियो बना करके हमारे पास में जब तत्काल एक्शन लेंगे। तो हमने डी साहब के सामने जो बहुत जरूरी बात है, इस मुद्दे को उठाया, जब चोर चोरी करता है, अगर उसकी चोरी रोकने का कोई प्रयास करता है तो उसको तकलीफ होती है। हमने साफ तौर पे कह दिया हमारी टीम में जाएंगे, कहीं ना कहीं ये मंडी के लोग झगड़ा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात डरने की नहीं है, आपकी टीम पूरी मंडियों में जाए और पूर्ण रूप से निगरानी करे। हम ये देख रहे हैं कि जब पहरेदार ही चोरी करवाएगा तो भला कहाँ होगा। पर्खियां लगनी शुरू हो गई हैं, गोदामों में ओपन लग रहा है, और पिछले दिनों में जो गेहूं था वो खराब हो चुका है। अब बिल्कुल ये तो है बद इंतजामी। अब लूट हो रही है खरीदी में, फिर ये गोदाम में जाएगा तो सब बद इंतजामी होगी। मैं खुले चैलेंज से बात करना चाहता हूं कि जो गेहूं खरीद के मानक है, हम जांच भी कराएंगे गोदामों की, डी साहब को लेकर के जाएंगे, अधिकारियों को लेकर के जाएंगे, कहीं भी मानक पूरे नहीं किए जा रहे। किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा, उपभोक्ता का नुकसान होगा, खाने वाले का नुकसान होगा। तो ये कहीं भी कोई पूरा नहीं रहता। सरला अपना घर की भाई और काका लिखन वाला हो रहा, ये चल रहा है। मैं किसान भाइयों से फिर एक बार दोबारा ये जागरूक करना चाहता हूं कि आप अगर तोड़ के बारे में नहीं जानते हो, आपकी लूट हो रही है, तो आप अपने नजदीक के अपने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता को मिले, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास जाए, नहीं जाए तो इनके दफ्तरों का घेराव करो। अब हमने भी अपनी टीमों को और ज्यादा